बयान देते हैं सिख कम्युनिटी पे कि सिखों को यहाँ पे, मैं उसके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने पे रोक ना लगाई जाए। ककार समझते हैं राहुल गांधी? सिख होने का मतलब क्या होता है? केश, कड़ा, कच्छा, कृपाण, कंघा, ये होते हैं ककार सिख होने के। अब मैं पटना से आता हूं, गुरु गोविंद सिंह की धरती से, जहां पे कॉल दिया गया था कि हर हिंदू परिवार से एक बच्चा सिख बनेगा राष्ट्र की रक्षा के लिए। और उसके बाद चाइना हमारी धरती पे दिल्ली जितनी 4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है। अरे दिल्ली का स्क्वायर फील्ड एरिया 1483 स्क्वायर किलोमीटर का, ये भी पता नहीं है। अंड से बंड बयान, कुछ से कुछ। मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं, मोदी डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी कमजोर कर दी? सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। मिला था, आप बातें करते हैं पाकिस्तान की, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। अब चुपचाप मेरी बातें सुनिए। ये बात कर रहे हैं लद्दाख की। अरे प्रभु, लद्दाख के लोग पैदल मार्च कर रहे हैं दिल्ली, सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। राहुल गांधी निहायत ही बेशरम आदमी है, उसी को बचाने के लिए जिलेबी घुमाई है। मुंह नहीं है, मुंह नहीं है। जिलेबी घुमाइए, जिलेबी। मणिपुर जाइए, बच्चों पे जाइए, अमेरिकन नागरिकता पे जाइए, सब पे जाइए, लेकिन जवाब मत दीजिए। आदमी यहाँ पर जाके जलेबी, इस देश में पृथक कश्मीर देश चाहिए राहुल गांधी को, यही मैसेज देने के लिए वहां पे जम्मू कश्मीर। अजय आलोक, आप कह रहे हैं ये प्रयोग है, किस तरीके का प्रयोग है? हमारे विपक्ष के नेता अमेरिका में जाकर के कैमरे पर बैठ करके ऐसा प्रयोग क्यों करेंगे? जब आप प्रयोग कह रहे हैं, किस तरीके का प्रयोग? ये बिल्कुल, ये आपको दिवालियापन नहीं दिखाता है इनका? 2017, 2019, 2022, 2024, मैं लगातार 4 साल की क्रोनोलॉजी बताता हूं। ये सोचा समझा प्रयोग है। ये देश को कमजोर करना चाहते हैं, ये देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी में जिम्मेदारी का ज भी नहीं है, यह अयोग्य व्यक्ति है, संसद सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये एंटी नेशनल एलिमेंट के साथ बैठ के भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में लगातार शामिल रहे। जो पृथक राज कश्मीर चाहता है उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रही है। देशद्रोही आप हैं, अलग करना चाहते हैं। देश छोड़ से वापस लाएंगे। आप हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है। देश को छोड़ के जाने वाले लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में है। हर्षवर्धन जी, ये खराब प्लानिंग हो सकती है। ये हो सकता है कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि उनके सिखों को लेकर के जो बयान है उसको काट छाट के पेश किया गया है। कोई भी देश में कैसे मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष अलगाववादी के साथ जानबूझकर बैठ करके किसी प्रयोग में शामिल है? क्योंकि ये तो बहुत ही बड़ी बात कह रही है बीजेपी। क्या सच में देश मान लेगा कि हमारे नेता विपक्ष ऐसा कुछ करेंगे? पद्मजा जी, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि कितनी मासूम बातें हो रही हैं, और मुझे तो ये नहीं पता था कि अजय आलोक के परिवार पर कोई बहस है। बड़ा मतलब विचित्र हो जाता है कि इतने गंभीर मसले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और कहां से कहां बहस जाती है। कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वो विदेश दौरे पर हैं। विदेश में वो कई कार्यक्रमों में गए, और पहले भी ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी के बोले पर विवाद नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। आगे जाकर उसकी सफाई देनी पड़ी। क्यों देनी पड़ी? क्योंकि उनको भी पता था कि गलत बात बोल क्या है, लेकिन उनको नरेंद्र मोदी से लड़ते लड़ते देश से लड़ना है। अब अभी मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, और मैंने सोचा कि इस डिबेट के शुरू होने से पहले जब मैं अड़ी पर आऊं तो पहले चेक कर लूं, तो आरक्षण वाले पर राहुल गांधी ने सफाई दी। क्या सिखों वाले बयान पर राहुल गांधी की तरफ से कोई सफाई आई है? अगर आई हो तो इस शो के खत्म होते होते चलाइएगा। मैं टीवी 9 भारतवर्ष से आग्रह करूंगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये कोई गूफअप नहीं है, बाय डिजाइन। ये ठीक वैसा ही कुतर्क है जैसे कोई आए और खडूर साहिब से जीत गया देश विरोधी अमृतपाल सिंह उससे मुलाकात करे और कहे कि वो तो प्रतिनिधिमंडल में आ गया था। इल्हान ओमर भारत विरोधी रेडिकल इस्लामिस्ट फोर्स के साथ काम करती है। इल्हान ओमर पीओके में गई थी पाकिस्तान के बुलावे पर। इल्हान ओमर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है। क्या राहुल गांधी को पता नहीं? और क्या अगर वो मिले, खुलेआम मिले, ठीक है, ये तो और अच्छा हो जाता है कि आप खुल के मिलिए। राहुल गांधी वहां खड़े हैं जहां उनको छिपकर ये सब करने की अब जरूरत नहीं है। वो वहां कहते हैं ना कि मिली थी इल्हान ओमर, और कांग्रेस की तरफ से एक बयान आता कि हमने कहा कि आपका पाकिस्तान को लेकर जो प्रेम है और भारत विरोधी जो एजेंडा हम उसके खिलाफ है, लेकिन नहीं गए सिखों के मन में। और क्या क्या झूठ फैलाया जाता है। इस देश में पगड़ी वाला सिख सिर्फ एक बार उसको डर लगा होगा
जब लोगों ने अपने केश कटवा लिए, पगड़ी हटा ली, वो 1984 था। मैं इन पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जो एजेंडाधारी पत्रकार होते हैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। आपके लिए ये वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक होंगे, इनका सुप्रिया, कुछ तो आपके पास हो तो, लेकिन कोई बात नहीं। अरे मैं तो करिए आप बीच में मत बोलिए, भारत का नागरिक नहीं बोली थी, आपकी सारी बकवास मैंने सुनी। प्लीज नहीं, बकवास तो आप भी कर रही हैं, प्लीज, बकवास आप भी कर रही हैं, प्लीज, मैंने शुरू में ही ये कह दिया था। जरा सी भी समझ नहीं। मुझे चरण चुंबकों की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए सर। नहीं तो मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे आप चरण वंदन करिए, आप पूरा चरण वंदन करिए, आप चरण वंदन में लिप्त रहिए। चरण वंदन देखिए, आप दोनों सम्मानित हैं, आप प्रवक्ता हैं, वो पत्रकार हैं, किसी के ऊपर ऐसे कमेंट्स प्लीज करने से बचिए। आप महारत हैं, किसी के ऊपर भी ऐसी टिप्पणी मत कीजिए। खालिस्तानियों को निस्तो नाबूद करने का काम ही इंदिरा जी ने किया था और अपनी शहादत देकर किया था। नरेंद्र मोदी जनरल सिंह भिंडर वाले को किसने पैदा किया था? हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की इतनी हैसियत नहीं है, इतनी हैसियत नहीं थी कि वहां पर उसका प्रतिकार करें। बीच में मत बोलिए मेरे, वहां पर बोलने की हैसियत नहीं होती है। सरकार एक शब्द नहीं बोल पाती है। ना डर गया मैं तो। भिंडर वाले को किसने पैदा किया? इंदिरा गांधी जी नहीं ना। 1000 वर्ग किलोमीटर चाइना को डोनेट करके ये कहते हुए कि वहां घास का एक पत्ता भी नहीं उगता है। इतने कहने की बेशर्मी आप ही में नहीं हो सकती। लोग चरण चुंबकों थोड़ी शर्म करो। और कोई नहीं कह सकता है इतनी बेशर्मी से ये सब बात। बंधन में तुम्हारी चरण चुंबक आपसे बड़ा चरण चुंबक राहुल गांधी का तो कोई है ही नहीं। बेशर्मी कोई नहीं है ना, चरण चुंबक ही करते हैं राहुल गांधी का। एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सारे गांधियों का चरण चुंबक बने रही है। बाकियों को चरण चुंबक कहती है ना। आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? उनकी बात करिए। नहीं, आपसे बड़ा चरण चुंबक कोई है? बात मत करिए। ठीक है, वापस मुद्दे पे